मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। अरे काले कुत्ते ने काटा जो मैं यहाँ चला आया, मुझे आना ही नहीं था यहाँ पे। पुष्कर जी छोड़िए उसे, छोड़िए उसे। बोल रहा है विधि, ये झूठा है। एक बार तुम मेरी बात। हाथ छोड़ो मेरा। झूठे इंसान हो तुम, तुम्हारी हर बात झूठी है। गलत को सही करने के लिए तुमने मेरे साथ ये सब खेल खेला। नहीं विधि, तुम फिर से गलतफहमी का शिकार हो रही हो। एक बार मेरी बात सुन। मैंने कहा ना। क्या कहा था तुमने कि मैं चाहूं भी तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? मुझे प्रसाद में सिंदूर मिला के इसलिए खिलाया था ना कि मेरा गला हमेशा के लिए खराब हो जाए, मैं चुप हो जाऊं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में जुड़े हर इंसान तुम्हारे इशारों पे नाचे, लेकिन माय डियर पुष्की, यहाँ तो पासा ही पलट गया। आज तुम खुद अपनी बीवी के नजर में इतने गिर चुके हो कि शायद ही कभी उठ पाओगे। ये था तुम्हारे चैलेंज का जवाब और तुम्हारे दिए हुए दर्द का हिसाब। आइंदा कभी किसी लड़की को कमजोर समझकर उसे चैलेंज मत करना, समझे? इतनी जल्दी क्या है उर्वशी? अभी तो मैंने सोचना स्टार्ट किया है। तुम अपने हिस्से की बाजी चल चुकी हो, लेकिन इस बाजी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे उर्वशी, मेरा इंतजार करना। फिलहाल तुम अपनी लाइफ पार्टनर को संभालो। गेट लॉस्ट। अपना फोन होटल में छोड़ दिया, बेवकूफ। लगता है अगली बार उसकी बॉडी में ट्रैकर डालना पड़ेगा। विदिता! माना मुझे पैसे की जरूरत थी, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी पत्नी से झूठ कह दिया। पवित्रता टेस्ट मैंने कराया था अपनी पत्नी के लिए। ऐसे झूठ से शादियां नहीं चलती हैं पुष्कर जी। रुको विधि, आज एक बार फिर से हमारा रिश्ता उसी दोराहे पे खड़ा है। आज तो मुझे मेरी सफाई देने का मौका दे दो प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं गलत साबित नहीं हो सकता। क्या करूं? क्या करूं? तुम 12 साल की थी जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चले गए। वो विधाता की मर्जी थी। लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा भी है, जब उसी उम्र का बच्चा अपने बाप को अपनी मासीसा के कमरे में देखता है तो उस पर क्या गुजरती है? क्या गुजरती है उस बच्चे पर जब वो अपनी माँ जैसी मासीसा को अपनी माँ के हक छीनता हुआ देखे, अपना घर उजड़ता हुआ देखे, अपने बाप के साथ रंगरलियां मनाता देखे। मैं 13 साल का था जब मुझे अपने मॉम डैड के झगड़े की वजह पता चली। मेरी मासीसा, जिन्हें मेरी मॉम खुद अपने घर लाई, अपने परिवार का सदस्य बनाया, उन्होंने मेरी मॉम से उनके सारे हक छीन लिए। एक नॉर्मल सी फैमिली, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। मेरा बचपन जैसे पंख लगा के उड़ रहा था। लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था जब मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अरे रुकिए मेरी जान, रुकिए ना। आप तो कभी कभी एकदम से जिद्दी हो जाती हैं। वो क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि इस बार दिवाली की पार्टी में आप मेरे साथ चलें। सच? पर आपको क्या लगता है जीजी इसके लिए राजी हो जाएगी? अरे मैं राजश्री की राय थोड़ा जानना चाहता हूँ, मैं तो आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचती है। मेरे लिए तो यही मायने रखता है। और फिर आपकी जीजी के साथ तो मेरा रिश्ता एकदम से सूख गया है, निभा रहा हूँ उसको। वो क्या है कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, हर जगह आप ही आप हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लेके आया, देखिए। वाह! अगर आपकी इजाजत हो तो ये हार मैं आपको पहना दूं? आपको मेरी इजाजत की जरूरत कब से पड़ने लगी? ये भी सही। वाह, राजश्री से कहीं ज्यादा ये हार आपके गले में खूबसूरत लग रहा है। अर्जुन, मुझसे ये लुका छुपी का खेल अब नहीं खेला जाता। सब्र कीजिए, मैं आपकी हर शिकायत दूर कर दूंगा। वादा रहा। वो दो इंसान जिन पे मेरी मॉम सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, खुलेआम मेरी मॉम के भरोसे का मजाक बना रहे थे। उन्हें अपने किए का कोई पछतावा नहीं था, ना मेरे मॉम की फीलिंग्स की कदर। 7 फेरों के साथ वचन ही नहीं, बहुत कुछ टूट रहा था उस घर में। नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी खूबसूरत लग रही है इसमें।
उस दिन दिवाली की रोशनी पूरे शहर में बिखरी हुई थी। सिर्फ मेरा घर अंधेरे में डूब रहा था। उस दिवाली पर मेरी मॉम को एक ऐसा तोहफा मिला कि उसके बाद मॉम कभी दिवाली मना ही नहीं पाई। विश्वास इतनी ऊंचाई से मेरे सामने नीचे गिरा कि फिर से किसी पे भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं डरने लगा रिश्तों से, कि कहीं ये रिश्ता मेरा विश्वास ना तोड़ दे, कहीं वो रिश्ता नया जख्म ना दे जाए। हर छोटी से छोटी बात मेरे विश्वास को नया डर दे जाती हुई थी। और मैं चाहकर भी इस डर से आजाद नहीं हो पा रहा। कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान, उसमें कमियां ढूंढने लगा, उस पर शक करने लगा। आज मैं अपनी किए की कोई सफाई नहीं दूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं। मैंने तुम पर शक किया, गलत किया, तुम्हारा टेस्ट करवाया, बहुत गलत किया। तुम्हारी फीलिंग्स के साथ, तुम्हारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया है मैंने। तुम्हारा अपराधी हूं मैं। आज बस अपने अपराध की वजह बता रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता विधि। लेकिन आज तुम जो फैसला करोगी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जो सजा दोगी मुझे हंसते हंसते स्वीकार करूंगा। तुम जानती हो, जब से तुम मिली हो मैंने तुम्हारे अंदर एक उम्मीद देखी है। हमेशा हमेशा तुम जैसा बनना चाहा है। हमेशा कोशिश करता रहा कि अपने आप को तुम्हारे लायक बना सकूं। पर जब भी मैं भरोसा करने लगता हूं, वही बचपन का हादसा पीठ में घोंपा हुआ धोखे का खंजर चुभने लगता है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मासीसा की वजह से। उस घटिया औरत ने जीजी, वो आप काम में बिजी थी ना, तो सोचा जीजा जी की थोड़ी हेल्प कर दूं। वो क्या है कि आज दिवाली है ना, तो मैंने सोचा कि आप बच्चों के साथ बिजी होंगी, तो क्यों ना आज मैं सरोजनी को दिवाली की पार्टी में साथ ले जाऊं। पर आपने मुझसे इसके बारे में पूछा तक नहीं। और तू, ये तेरे जीजा है, कुछ तो शर्म मर्यादा रख। कुछ अधिकार होते हैं जो पत्नी के सिवा किसी को नहीं देते। जीजी, आप मेरी बात सुनिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ। ये आपके मासा के कंगन है ना, जो कुछ महीने पहले खो गई थी। धोखा दिया आपने मुझे, झूठ बोला मुझसे। माँ, कुछ कर बेटा, तुम बाहर जाओ, बाहर जाके फटाके फोड़ो। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा। जिद नहीं करते बेटा, मेरी बात मानो। मेरा अकेले है ना, तुम उसके बड़े भाई हो। जाओ, जाके उसे संभालो। जाओ बेटा। क्या है ये सब? देखो राजश्री, बेवजह हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं। रुकिए, क्या हो रहा है यहाँ? मजाक हो रहा है क्या? बच्चों का खेल है ये। आपने मुझे कंगन के लिए झूठ बोला, हाथों में हाथ डाल के अपनी साली के साथ दिवाली की पार्टी में जाते हैं। क्या चल रहा है ये सब? ये कौन सा रिश्ता है जो आज तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ और समझा नहीं पा रहे हो आप? दो बच्चे हैं आपके, ये मेरी बहन है, आपकी साली,
होश में आइए ना आप, होश में आइए। क्यों धोखा दिया मुझे? जीजी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? छोड़िए। राजश्री, आप होश में तो हैं? आपके इसी बर्ताव की वजह से आप में और हम में दूरियां बढ़ गई हैं। एक बात कहें, आपसे हमको कभी भी पत्नी वाला सुख नहीं मिला है। एक सरोजनी है जिसने हमको ना सिर्फ समझा, बल्कि आप में और हमारे बीच में जो वो खालीपन था ना, उसको भर दिया है। आप जानना चाहती हैं तो सुनिए, सरोजनी बिल्कुल वैसी है जैसी पत्नी मुझे चाहिए थी, और इसमें वो सब गुण हैं जो आप में नहीं है। और इसीलिए इस बार मैं दिवाली की पार्टी में आपको नहीं, सरोजनी को ले जा रहा हूं। रिश्तों की कुछ जरूरतें होती हैं राजश्री, जिसे आप कभी समझ ही नहीं पाई। आप एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू बनने की कोशिश में ये भूल गई कि आपको एक अच्छी पत्नी बनना है। अब मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते को निभा नहीं पाऊंगा। मैं आजाद होना चाहता हूं। हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि हम एक होंगे। अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार करती हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना संसार कहीं और बसा लेंगे। आओ सरोजनी, चले। किस रिश्ते से आजाद होना चाहते हैं आप? मुझसे, अपने दोनों बच्चों से, या फिर शर्म और मर्यादा से? बस राजश्री, बहुत हो गया। मैं भी कह रही हूँ, बहुत हो गया। बस कीजिए, बस कीजिए। मैं अपने घर में इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप इसे घर कहती हैं, जहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता, सांस भी नहीं ले सकता? अच्छा, मेरे ही घर में मेरे रिश्ते के साथ गंदा मजाक कर रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि मैं इस गंदगी को इस घर में रखूं, अपनी सगी बहन को अपने सौतन बनाऊं? मुझे मालूम था कि आपका यही रिएक्शन होगा। अब आप अपने घर को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। मैं और सरोजनी इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। पुष्कर जी, माँ ने सच में बहुत कुछ झेला है। इतना दर्द सह के भी हमेशा हंसते रहती है। इस दर्द के साथ जीना, दो बच्चों की अकेले परवरिश करना बहुत हिम्मत का काम होता है। बस अपने अपराध की वजह बता रहा हूँ, सही या गलत यही है मेरी कहानी भी थी। 2 साल पहले जब मेरी शादी टूटी तो नए रिश्तों से मन ही उठ गया। उस दिन आप बारात के साथ नहीं आए तो बहुत डर गई थी मैं। मुझे लगा कहीं आप भी मेरे साथ वही तो नहीं करोगे। आपको ढूंढने निकल पड़ी। बहुत बुरे ख्याल आए मन में। लगा कि कहीं आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ आपके साथ। समय बीत जाता है पुष्कर जी, पर हमारे गुजरे हुए कल को हम अपने आप से इतनी आसानी से दूर नहीं कर सकते। पर उसकी कड़वाहट हमारे आज पर असर करने लगे तो एक नई शुरुआत की कोशिश जरूर करनी चाहिए।